आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। सुशील कुमार शिंदे ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आलाकमान के निर्देश से यहां आया हूं। शिमला आने पर मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत से वह खुश हैं। इस दौरान कई हिमाचल कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ। सभी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पथ यात्रा चल रही है, जिसको आगे ले जाने के लिए सरकार एवं संगठन आज से ही एकजुट होकर कार्य करेंगे, यह निर्णय लिया गया है। शिंदे ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 16 अगस्त से हिमाचल के दौरे पर आ रही हैं। 20 अगस्त को राजीव जयंती पर लाहौल स्पीति जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे। उसी दिन पांगी में भी कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले 16 अगस्त को धर्मशाला में बैठक करने के बाद 17 को मंडी का दौरा करके 18 को कुल्लू में बैठक लेंगे। वहीं उन्होंने साफ कहा कि संगठन एवं सरकार में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। जो बीच में दीवारें थी वह हट गई हैं। नारेबाजी के विवाद को आगे न बढ़ाएं। अध्यक्ष से कह दिया गया है कि इस पर अनुशासन कार्यवाही न करें। वहीं मनकोटिया पर उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जनता ने हमेशा हमारे कांग्रेस पार्टी को सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है, शुभेच्छा दी है। इस वक्त भी 2012 के इलेक्शन में भी कठिन परिस्थिति में हिमाचल के जनता ने कांग्रेस को योगदान दिया और हमारे वेरी सीनियर लीडर और अच्छे नेता वीरभद्र सिंह जी को फिर दोबारा मंत्री यहाँ आप लोगों ने बनवाया। और तो ये 4.5 साल में उन्होंने जो काम किया है, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि गए 20 साल में इतना काम नहीं हो गया, वो 4.5 साल में काम उन्होंने किया है, जनता की सेवा की है। हमें खुशी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को खुशी है कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह जी भी पथ यात्रा कर रहे हैं, जनता के सुख दुख के सुन के ले रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनता हम जैसे आपके सुख दुख में रहे और हमेशा आपके साथ देते रहे, आने वाले इलेक्शन भी कांग्रेस को चुन के देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि माफिया राज चला हुआ है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। साथ ही प्रदेश में अवैध कटान भी हुआ है, जिसकी जांच भी हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हम 2014 से लगातार बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि माफिया राज चला हुआ है। इसमें वन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफ़र माफिया और ड्रग माफिया। और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने में मुख्य कारण माफिया राज है। प्रदेश में अवैध कटान हुआ है। पहले तो वन मंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में 1802 वृक्ष काटे गए थे, जिनमें से 1404 अनमार्क्ड थे। उसकी जांच डीएफओ, एसडीएम और डीएसपी की कमेटी ने की थी। जांच की रिपोर्ट को सरकार ने दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हीं दिनों
मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में तारा देवी के पास घने जंगल में देवदार के वृक्ष और कैल के वृक्ष काटे गए। वो मामला विधानसभा में जब उठा तो कहा गया कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। बाद में कहा गया कि वो देवदार और कैल के वृक्ष नहीं थे, वो तो झाड़ियाँ थी। वहीं उन्होंने कहा कि वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या को भी आत्महत्या में परिवर्तित किया जा रहा है, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वन रक्षक होशियार सिंह की जो हत्या हुई और उसको आत्महत्या में परिवर्तित करने का जो प्रयास किया जा रहा है कि उसने जहर खाया, नसें काट लिया, फिर उल्टा होके वृक्ष के ऊपर उल्टा टंग गया। जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट जांच की दी गई है, कहा जाता है कि उसमें ये है ही नहीं कि अगर उसने जहर खाया तो लिया कहाँ से। उसकी भी सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक होती नहीं। इसी प्रकार से अनेकों घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर के टूटने की, लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सारे प्रदेश में घट रही हैं। हमने कहा है कि जो सरकार जान, माल और लोगों के सम्मान की रक्षा ना कर सके उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। त्यागपत्र दे और नए चुनाव तुरंत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। ठियोग में हिमाचल पथ परिवहन के कार्यालय का भवन अचानक ही ढह गया है। भवन गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 को घायल हालत में मलबे से निकाल लिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मानव सेवा कोटखाई की टीम भी राहत व बचाव कार्य में मौके पर पहुंच चुकी है। आशंका है कि मलबे में 10 से 12 लोग दबे हो सकते हैं। यह अलग बात है कि लोग 50 व्यक्तियों के दबे होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। अचानक ही भवन कैसे ढह गया, इनके कारणों का खुलासा जांच के बाद ही साफ हो सकता है। ठियोग के डीएसपी मनोज जोशी ने 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने की पुष्टि की है। साथ ही 3 लोगों को रेस्क्यू होने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे 10 से 12 लोग दबे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। वहीं ठियोग में हुई दुर्घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जिस भवन में एचआरटीसी का बुकिंग ऑफिस चल रहा था वह भवन असुरक्षित घोषित हो चुका था, फिर भी वहां बुकिंग ऑफिस चल रहा था। इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। आज ठियोग में एक दुर्घटना हुई है। एक भवन जो असुरक्षित घोषित हो गया था उसका को अनदेखा करते हुए एचआरटीसी का बुकिंग ऑफिस वहीं चल रहा था। आज वो भवन गिर गया, 2 लोगों की मृत्यु हुई, 6 लोग घायल हुए। अगर सरकार ही असुरक्षित भवनों से अपना काम चलाएगी तो लोग सुरक्षित कहाँ होंगे। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार इसके लिए दोषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। जीएस माली ने बताया कि चुबाड़ी चंबा में पेट्रोल पंप खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए 7 लाख स्कूली वर्दियों का ऑर्डर दिया गया है। उनमें से 2.5 लाख वर्दियां मिल चुकी हैं। इसके अलावा 1,77,000 मुख्यमंत्री वर्दी योजना के तहत दी जा रही है। बाली ने बताया कि 7 दालों में से काले मसर 30 रुपए, मलका 40 रुपए, उड़द 40, दाल चना 55 एवं राजमा 70 रुपए के हिसाब से चॉइस की दालें उपभोक्ता ले सकते हैं। वहीं बाली ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग अब सरिया भी बेचने जा रहा है, जो कि वाजिब दाम पर उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो हमने सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में ये कहा है कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको हमने 10,000 से 25,000 रुपया जो वन टाइम हम देते हैं वो उसकी घोषणा की है। और कई नए गोडाउन 4-5 बनाने का काम शुरू किया है। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि मेरा विधानसभा के क्षेत्र को भी उसमें शुरू करा दें अगर इनको उचित समझे तो। और दूसरी बात, हमने सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में ऑटोमेशन सिस्टम में जो है लाइव कर दी है सारे 132 गोडाउन जो हैं। और नए ट्रक जो है खरीदने की बात कही है। 22 ट्रकों को जो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं उनको डिस्कार्ड कर करके नए ट्रक लेने की बात कही है। नए उनके ऊपर एम्प्लॉय रखने की बात कही है। और
थोड़ा सा उनको कई एम्प्लॉइज की कुछ छोटे छोटे इशू थे, उनको रिजॉल्व किया है। तो वो हमने बोर्ड में बड़े डिसीजन ले पर सरिया की जो सरिया भी हमने नई आइटम इंक्लूड की है, और ये अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टिस्को, ये दो का हम सरिया बेचेंगे और बड़े कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बेचेंगे। ऐसा मेरा क्वालिटी मटेरियल एट कम्पिटिटिव प्राइस जो है वो उपलब्ध हो, ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल परिवहन निगम की मौजूदा वर्ष में 36 करोड़ की आय बढ़ी है। उन्होंने बताया कि 325 नई बसें ले ली गई हैं, अगली माह से आना शुरू हो जाएंगी। 250 ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। हर बस अड्डा साफ सुथरा रहेगा। 50 नए रूट बेरोजगारों के लिए निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है, जो कि 30 अगस्त तक चयनित कर 15 सितंबर तक शुरू कर दिए जाएंगे। 50% लाभ 555 अनुबंध कर्मियों को दिया जाएगा। वहीं सीसीटीवी कैमरा कई बस अड्डों में लगा दिए गए हैं ताकि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा 80 करोड़ के लाभ परिवहन कर्मियों को दिए गए हैं। जुलाई तक पेंशन दे दी गई है। एचआरटीसी द्वारा 50 8 सीटर पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जा रही हैं, जिसका महिंद्रा को ऑर्डर दे दिया गया है। पॉल्यूशन फ्री बस शिमला, धर्मशाला व अन्य जगह भी दी जाएंगी। इसमें 90% केंद्र का शेयर रहेगा। बोर्ड में बड़े डिसीजन ले पर एचआरटीसी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बड़े काम हुए हैं। तकरीबन 36 करोड़ रुपया जो है 16% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर। तो ये कंटिन्यूसली हर साल में बढ़ता जाए रेवेन्यू, ये बड़ी बात है। और खर्चों में मेंटेनेंस में 13% कम हुए हैं खर्चे। और ऐसे ही हमने 500 कंडक्टर, तकरीबन 498 कंडक्टर टीएमपीए रखने की इजाज़त हमें मिल गई है। उसका हमने कहा कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरा करें। और नए 1200 से 1500 के बीच में और बढ़ती, इन्होंने 1000 के एडवर्टाइजमेंट किए, मैंने कोरिजेंडम करके उसको 1200-1500 करें ताकि एक बार प्रोसेस पूरा कर करके उसको हम दे सकें। हमारे पास 2000 के करीब जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये स्टाफ है, उसकी कमी है और बाकी स्टाफ की भी कमी है, वो भी बढ़ रहे हैं। मगर ये जो है इमीडिएट हमें ज़रूरत है कि रूट नए चला रहे हैं। 50 नई इलेक्ट्रिक छोटी गाड़ियाँ, पोल्यूशन रहित गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक, उसका ऑर्डर कर दिया है। वो 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने उन्होंने कंपनी ने मांगे, हमने 1.5 महीना मांगा है। 250 नई बसें और 75 नई बसें अगले महीने तक आ जाएंगी। ये सारा जो है एचआरटीसी के एक नई सर्विस चलाने की बात कही है। और मैंने ये कहा है कि हर बस अड्डे पर एयर कंडीशन सिटिंग रूम हो, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और एक जेंट्स के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश के हाईकोर्ट में हाजिर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू होगा। यह आदेश कर्मचारियों व अधिकारियों पर सामान्य ड्यूटी के दौरान भी लागू रहेंगे। इस बारे में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक चटक रंग के कपड़े व जीन्स टी शर्ट पहनकर कोर्ट में जाने पर रोक लगाई गई है। दरअसल हाल ही में कथित सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में एक महिला कनिष्ठ अभियंता के जीन्स व रंग बिरंगे परिधान को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके बाद ही न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बारे में जरूरी निर्देश जारी करने के आदेश दिए थे, ताकि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जब न्यायालय में पेश हों तो सभ्य परिधान पहने हों, ताकि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। हाईकोर्ट ने यह आदेश 17 जुलाई को जारी किए थे। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोर्ट के साथ साथ कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी साफ व सभ्य कपड़े पहने। साफ हिदायत दी गई है कि जींस, टी शर्ट, पार्टी वेयर कपड़े पहनकर न तो कोर्ट में और न ही कार्यालयों में जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। कोटखाई में दरिंदगी की शिकार छात्रा को न्याय दिलाने के लिए अब लोग सीबीआई कार्यालय पर मौन धरना देंगे। मदद सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर अन्य संगठनों के सदस्य काली पट्टी बांधकर सोमवार से धरने पर बैठेंगे। वहीं रक्षाबंधन के दिन मृतक छात्रा की बहनें, स्कूल व कॉलेज की छात्राएं सीबीआई अधिकारियों व कर्मचारियों को राखी बांधकर न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाएंगी। मदद सेवा ट्रस्ट व अन्य संगठनों के सदस्य बीते 11 दिनों से छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए रिज पर क्रमिक अनशन पर
बैठे हैं। 14 दिन का यह क्रमिक अनशन रविवार को खत्म हो रहा है। कोटखाई गैंगरेप व मर्डर मामले में सीबीआई द्वारा अब तक की जांच से लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। मदद सेवा ट्रस्ट के प्रेस सचिव विकास थापटा ने कहा कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में असली गुनहगारों को नहीं पकड़ा है। इस मामले की जांच में काफी वक्त लग रहा है। ऐसे में अब सोमवार से चुप्पी तोड़ अभियान छेड़ा जाएगा। सोमवार से विभिन्न संगठनों के सदस्य, स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राएं रिज पर एकत्रित होंगे। 12 बजे वहां से सीबीआई कार्यालय जाएंगे, जहां पर काली पट्टी बांधकर सदस्य बैठेंगे। क्रमिक अनशन पर बैठी सुरभि ठाकुर का कहना था कि सोमवार को रक्षाबंधन के दिन छात्रा की बहनों सहित स्कूल व कॉलेज की छात्राएं सीबीआई अधिकारियों व कर्मचारियों को राखी बांधकर छात्रा को न्याय दिलाने और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे न केवल खाद सब्सिडी की हेराफेरी पर लगाम लगेगी, बल्कि देश भर के किसानों तक सब्सिडी का सीधा फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना की नीति आयोग व पीएमओ द्वारा सीधे तौर पर निगरानी की जा रही है। यह जानकारी सुंदरनगर में प्रेस वार्ता के दौरान भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्य समन्वयक गौरव भारद्वाज ने दी। उन्होंने कहा कि पहले खाद उत्पादक कंपनी को उत्पादन के आधार पर केंद्रीय सब्सिडी जारी की जाती थी, लेकिन इसका लगातार कुछ कंपनियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। खाद को केमिकल, प्लास्टिक उत्पादक व अन्य कंपनियों को बेच दिया जाता था, लेकिन अब सेल का पूरा डाटा फील्ड से पोर्टल के माध्यम से एकत्रित होने पर ही उत्पादक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान होगी। हम लोग कोरोमंडल एंटरप्राइज सिकंदराबाद की तरफ से यहाँ आए हैं और ये जो डीबीटी मशीन है ये एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की डायरेक्शन से हम पीएसओ मशीन बांट रहे हैं, जो फ्यूचर में जितना भी फर्टिलाइजर है इस पीएसओ में बिकेगा। और ये डायरेक्शन जो अभी है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिमला की तरफ से हमें ये डायरेक्शन दिया गया है कि आपने सुंदरनगर में जाती बांटनी है। आज हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं और साथ में मिस्टर ठाकर आए हुए हैं, वहाँ से मिस्टर भारद्वाज हैं स्कूल तरफ से, और ये पूरा डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ है। और हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके ये हमारे जो डीलर भाई है इनको हम आज पीएसओ मशीन बांट रहे हैं। आज जो हम पीएसओ मशीन बांट रहे हैं ये 28 नंबर्स हैं और ये मशीन्स हैं जो बहुत बढ़िया कंपनी की है, एनोलॉजिस्ट कंपनी की है, और सिम कार्ड के साथ हम इनको दे रहे हैं। पूरा नेटवर्क चला के और इंस्टॉल करके पूरा हम इन भाइयों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। और मैं अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे डीलर साहबान सबका धन्यवादी हूँ, क्योंकि यहाँ इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। क्योंकि जैसे जैसे हम उनको बता रहे हैं वैसे वैसे ये उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल साइलेंस वे में सारा काम होता है। थैंक यू। शुरुआती दौर में यह परियोजना देश भर के 18 जिलों में शुरू की गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला को इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। वहीं हिमाचल प्रदेश कृषि निदेशालय शिमला से परियोजना प्रभारी डॉक्टर हेमराज ने बताया कि पीओएस मशीनें भी इस परियोजना का हिस्सा हैं। इन्हें बायोमेट्रिक व आधार से जोड़ा गया है, जिसके जरिए खाद की बिक्री, खरीद, किसानों का डाटा पोर्टल में दर्ज होगा। इससे पहले फार्मर ट्रेनिंग सेंटर सुंदरनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए 25 परचून खाद विक्रेताओं को 7 लाख रुपए की पीओएस मशीनें वितरित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। शेख ख्वाजा पीर मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 16 अगस्त रात को खेल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। हर साल इस जागरण में भाग लेने दूर दूर से भक्त शेख ख्वाजा पीर मंदिर पहुंचते हैं। रात भर जागरण का आयोजन किया जाता है। लोग रात भर ख्वाजा पीर की महिमा का गुणगान गाते हैं। शेख ख्वाजा पीर के प्रति लोगों की काफी आस्था देखने को मिलती है। हर साल इस जागरण में लोग भारी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं। वहीं 17 अगस्त को विशाल भंडारे का भी आयोजन मंदिर परिसर में किया जाएगा। यह भंडारा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा।
शेख ख्वाजा पीर मंदिर कमेटी के प्रधान धनीराम डोगरा ने सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया है। तो एक बार आप सभी को बता दें कि शेख ख्वाजा पीर मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 16 अगस्त की रात को खेल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 17 अगस्त को विशाल भंडारे का भी आयोजन मंदिर परिसर में किया जाएगा। यह भंडारा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। मंदिर कमेटी ने सभी भक्तजनों को इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए प्रकृति, खेल, पर्यावरण विषय पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्कूलों से ही ऑनलाइन सवाल जवाब किए जाएंगे। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के विजेता को 50,000, 2 उपविजेताओं को 40,000 इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे स्थान पर 5 छात्रों को 25,000 और चौथे स्थान पर रहने वाले छात्रों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा दीपक किनायत ने बताया कि क्विज 3 आयु वर्गों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनमें से 8 से 12 वर्ष, 13 से 15 और 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। छात्रों का प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन सवालों के सही जवाब देने होंगे, जिसके तहत ही मंत्रालय द्वारा विजेताओं की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से लगातार भारी बारिश हो रही है। यह बारिश 9 अगस्त तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 9 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय मौसम शुष्क बना रहा, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक का उछाल भी आया है। लेकिन शाम के समय राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की सूचना मिली है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में 9 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।